थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज हम करने वाले हैं अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड टोनिंग वर्कआउट सीरीज के वीक 2 का वर्कआउट 3, जो कि अपर बॉडी 2 है। ये भी एक अपर बॉडी वर्कआउट है और कल हम एक लोअर बॉडी वर्कआउट करेंगे। और अब तक आप ये बात समझ गए होंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितनी रिक्वायर्ड है एक वेल टोन्ड बॉडी पाने के लिए, एक अच्छी शेप पाने के लिए, जो आप हमेशा से चाहते थे। तो इस वर्कआउट में भी वार्म अप और कूल डाउन इंक्लूडेड है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। तो चलिए हम वर्कआउट शुरू करते हैं। वेलकम टू द वॉइस ओवर। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे वार्म अप की सीजर्स। इसमें हमें इस तरह से अपने आर्म्स को पूरा स्ट्रेच करके, आउट स्ट्रेच करके सीजर फॉर्म में क्रॉस करना है एक दूसरे को। 10 टाइम्स परफॉर्म करना है ये हमें। सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी शोल्डर रोटेशन। इसमें अपने आर्म्स को ग्राउंड के पैरेलल आपको रखना है और अपने शोल्डर्स के जॉइंट पे वहाँ पे रोटेशन करना है। जब आप अपनी फोर आर्म को ऊपर नीचे इस तरह से रोटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रोटेशन शोल्डर में ही परफॉर्म होता है। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी रिस्ट रोटेशंस। रिस्ट रोटेशंस ये हमें इस तरह से 10 टाइम्स दोनों साइड में सब में परफॉर्म करना है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। इस तरह से हमें अपने रिस्ट को भी वार्म अप करना है। उसके बाद है हमारा हाफ नी पुशअप। इसमें जिस तरह से हम नी पुशअप्स करते हैं उस फॉर्म में आना है और नीचे जाना है और बिल्कुल अपने वेट को रिलीज़ कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर आना है। इस तरह से अपनी बॉडी को होल्ड करके नहीं रखना है जिस तरह से हम रेगुलर नी पुशअप में अपने बॉडी को होल्ड करके रखते हैं, कोर को होल्ड करके रखते हैं, बट यहाँ पे हमें बिल्कुल उस पर ड्रॉप कर देना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हमारे आर्म्स और शोल्डर्स बेसिकली वार्म अप हो, क्योंकि नी पुशअप अपने आप में एक एक्सरसाइज है। इसे वार्म अप के लिए मैं इस वर्कआउट में यूज़ नहीं करना चाहती, इसलिए मैं सिर्फ शोल्डर्स को वार्म अप करने के लिए, आपके आर्म मसल्स को वार्म अप करने के लिए इस तरह से मॉडिफिकेशन मैंने किया है। तो अब हमारा मेन वर्कआउट स्टार्ट होता है और हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है बाइसेप कर्ल एंड आर्नोल्ड प्रेस। आर्नोल्ड प्रेस जैसा कि मैंने आपको लास्ट वर्कआउट में उसकी टेक्निक बताई थी। अगर आपने वो वर्कआउट चेक नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले चेक कर लीजिए। आर्नोल्ड प्रेस में अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में अपनी बॉडी की तरफ आपके रिस्ट का फेस रहता है और जब आप टॉप पे होते हैं, आपके आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, उस तरफ आपको सामने की तरफ अपने पाम को फेस करना है। बट इसमें मॉडिफिकेशन करके मैंने बाइसेप कर्ल भी ऐड किया है। तो इस तरह से ये एक कंपाउंड मूवमेंट है और हमें दोनों हाथों में एक साथ परफॉर्म करना है। जैसे कि हम लास्ट टाइम हम ऑल्टरनेट कर रहे थे, 1 बाय 1 कर रहे थे, बट इस बार हम इस वर्कआउट में हम इसे दोनों हाथों में एक साथ, सभी एक्सरसाइजेस के हम दोनों हाथों में पैरेलल ही परफॉर्म करेंगे सभी एक्सरसाइजेस। याद रखिए अपनी वेट्स को स्विंग नहीं करना है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, स्टिफ रहेगी। आपको सिर्फ ये मूवमेंट पहले अपने एल्बो और उसके बाद अपने शोल्डर पे परफॉर्म करना है। कोई मोमेंटम यूज़ नहीं करना है, बॉडी बिल्कुल स्टिफ रखिए, सिर्फ अपने एल्बो और शोल्डर जॉइंट पे ही मूवमेंट करिए। जब एल्बो पूरी तरह से बेंड होगी तो आपके पाम आपके बॉडी की तरफ होंगे और जब आपके आर्म्स ऊपर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट होंगे तब आपके पाम सामने की तरफ फेस करेंगे। वेट यहाँ पे मेरे पास 3 kgs है। 3 kgs ईच डंबल का वेट है। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी वेट पिक कर सकते हैं, पर मैं फिर से आपको ये बात बता दूं कि उस वेट को कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते रहना अच्छी बात होती है। वर्कआउट बाय वर्कआउट आपको अपना वेट इंक्रीज़ करना होता है, खुद को पुश करना होता है, तभी आप अपने मसल्स को प्रोग्रेसिवली टोन कर पाते हैं। ये हमारा थर्ड सेट है बाइसेप कर्ल आर्नोल्ड प्रेस का। बाइसेप कर्ल्स करते वक्त आपके एल्बोज़ आपके बॉडी के बिल्कुल टच करके रहेंगे, बिल्कुल वहाँ पे आपको लॉक करके रखना है।
जब तक आप अपना कर्ल कंप्लीट ना कर लें, आप अपने एल्बोज़ को अनलॉक नहीं करना है, बॉडी के बिल्कुल पास रखना है। मुंह से सांस बाहर निकालना है आपको। जब आपका वेट बिल्कुल टॉप पे होगा, आपको ब्रीथ आउट करना है। जब आप नीचे रेस्टिंग फेज़ में होंगे तब आपको ब्रीथ इन करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी अपराइट रोज़। यहाँ पे हमें इस तरह से आपके आर्म्स जब ग्राउंड के पैरेलल हो जाएंगे, वो हमारा एंड पोजीशन होगा और अपने वेट्स को अपने बॉडी से थोड़ा सा दूर रखना है। नॉर्मली जो अपराइट रोज़ होते हैं उसमें आपके एल्बोज़ आपके शोल्डर से ऊपर नॉर्मली लेके जाए जाते हैं, बट ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है कि उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप इस तरह से अपराइट रोज़ करेंगे तब भी आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, सेम कॉन्ट्रैक्शन फील होगा और आपका जो शोल्डर जॉइंट है वो भी सेफ पोजीशन में रहेगा। जब आपने एल्बोज़ को शोल्डर से ऊपर की तरफ आप लेकर जाते हैं, उस वक्त हमारे शोल्डर और रोटेटर कफ थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप अपने अपराइट रोज़ को इस तरह से मैंने जैसे मॉडिफाई किया है, थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। रिज़ल्ट आपको सेम मिलेगा पर आपके जॉइंट्स बहुत सेफ रहेंगे लॉन्ग रन में। बॉडी बिल्कुल स्टेबल रहेगी, बैक स्ट्रेट, बॉडी स्टिफ। और इस तरह से आपको अपने शोल्डर में जब आपको लगे कि और रेंज ऑफ मोशन नहीं है ऊपर की तरफ, वहीं पे आपको रुक जाना है। और जब आप टॉप पे होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होल्ड करना है, पॉज करना है, उसके बाद नीचे आना है। एकदम से नीचे नहीं आ जाना है, कॉन्ट्रैक्शन को 1 सेकंड तक होने देना है, उसे फील करना है, उसके बाद आपको नीचे आना है। और नीचे आते वक्त भी अपने मूवमेंट को कंट्रोल करना है। अपने जो आपका टाइम है, नीचे आने का टाइम, वो ज़्यादा होना चाहिए, उसे कम से कम 1 to 2 सेकंड आप लीजिए नीचे आने में। और वेट्स को अपने बॉडी से ब्रश करके ऊपर ले जाने की कोशिश मत कीजिए, ना ही अपने बॉडी से ब्रश करके नीचे लाइए। वेट्स बिल्कुल आपके बॉडी से अलग रहने चाहिए, तभी आप मैक्सिमम बेनिफिट इस एक्सरसाइज से ले पाएंगे। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी अपवर्ड फ्लाइज। ये एक्सरसाइज हमारे चेस्ट को टारगेट करेगी, आपके लोअर चेस्ट को। इसके लिए आपको लाइट वेट्स चाहिए। मेरे पास 1 kg के प्लेट्स हैं। आप 1 लीटर के वाटर बॉटल्स या फिर ½ लीटर के वाटर बॉटल्स भी ले सकते हैं। आप ज़्यादा वेट भी ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू योर कन्वीनियंस। बट क्योंकि मैं ये वर्कआउट्स मैं बिगिनर्स के हिसाब से डिज़ाइन कर रही हूँ ताकि 100% पॉपुलेशन से फॉलो कर पाए, इसलिए मैं लाइट से लाइट वेट्स यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है। अपने पैरों में आपका शोल्डर विद डिस्टेंस होना चाहिए। और जब इस तरह से आपके आर्म्स फ्लोर के पैरेलल से भी थोड़ा सा नीचे होंगे, वहाँ पे आपको अपने प्लेट्स को लेकर जाना है और थोड़ा सा अपने चेस्ट मसल को स्क्वीज़ करना है और माइंड टू मसल कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी है। आपको ये फील करना है कि आप वेट्स को अपने चेस्ट मसल से उठा रहे हैं, ना कि अपने शोल्डर जॉइंट पे ये मूवमेंट पूरी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं अपना वेट इंक्रीज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सेम वेट पे ही परफॉर्म कर सकते हैं तीनों सेट्स, या फिर आप चाहें तो वेट इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। और वेट को स्विंग बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल आपको अपने पैक से ही उसे पुल करने की कोशिश करनी है। एल्बोज़ स्लाइटली बेंड रहेंगे, यहाँ पे सॉफ्ट बेंड रखिए एल्बोज़ में। एल्बोज़ को स्ट्रेट लॉक मत करिए, सॉफ्ट बेंड रहने दीजिए। ये हमारा थर्ड सेट है इस एक्सरसाइज का। अगेन पाम जो है आपके सामने की तरफ फेस करेंगे स्टार्टिंग पोजीशन में और एंड पोजीशन में सीलिंग की तरफ।
स्विंग बिल्कुल मत कीजिए। स्टार्टिंग पोजीशन में आपके वेट्स आपके लेग्स के पीछे से नहीं होने चाहिए, पीछे से लाने की कोशिश मत कीजिए, वो स्विंगिंग हो जाएगी। फोर्थ हमारी एक्सरसाइज है प्रोन लाइन आर्म एक्सटेंशन। प्रोन लाइन का मतलब होता है जब हम अपने स्टमक के बल नीचे लेटते हैं, उसे प्रोन लाइन पोजीशन कहते हैं। इस तरह से आपको मैट पे उल्टे लेट जाना है और आपके पाम्स जो हैं वो फ्लोर की तरफ फेस करेंगे। जब आप ऊपर एक्सटेंशन करेंगे आर्म्स, इस तरह से आपके जो पाम्स हैं वो फ्लोर की तरफ प्लेस करनी चाहिए, तभी आप अपने बैक को टारगेट कर पाएंगे। अगर आप उसकी पोजीशन कुछ अलग तरह से रखेंगे तो कुछ और मसल्स टारगेट होंगे जो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए पाम शुड फेस डाउनवर्ड्स, फ्लोर की तरफ पाम रखिए और इस तरह से जब आप बिल्कुल टॉप पे होंगे कॉन्ट्रैक्शन को फील करिए। ट्रस्ट मी, ये आपको कुछ नहीं लग रहा होगा बट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है और आपके अपर बैक और लोअर बैक दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से इंगेज करेगी। और इसके लिए बिल्कुल लाइट वेट सफिशिएंट है। इससे और ज़्यादा वेट लेंगे तो आपकी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ होगी, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप चाहिए तो इनिशियली आप इसे बिना वेट के करके देखिए कि किस तरह से आपको ये कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, उसके बाद आप इसे लोड कर सकते हैं। मैंने आपको थर्ड सेट में इस एंगल से भी दिखाया है किस तरह से आपके पाम्स जो हैं वो फ्लोर की तरफ फेस करेंगे। स्पेसिफिकली इसमें ध्यान रखना है थ्रू आउट आपके जो पाम हैं वो फ्लोर की तरफ ही फेस करने चाहिए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं। और बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं करना है अपने आर्म्स को, अपने बॉडी के ऑलमोस्ट पास ही रखना है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना है अपने बॉडी से। फिफ्थ एक्सरसाइज हमारी ट्राइसेप्स किक बैक। ये एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप्स को टारगेट करती है। जो नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारा फैट ट्राइसेप्स बहुत ही एक मुश्किल जगह होती है ट्रेन करने के लिए और सबसे ज़्यादा फैट भी वहीं पे नज़र आता है। तो हमेशा अपने अपर बॉडी वर्कआउट में ट्राइसेप एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करिए। इसे परफॉर्म करने के लिए इस तरह से आपको अपने बॉडी को स्टेबलाइज करना है। नी बेंड, आपके हिप पे थोड़ा सा हिंज और आपके जो आर्म्स हैं एल्बोज़ तक, शोल्डर से लेके एल्बोज़ तक बिल्कुल लॉक रहेंगे, स्टिफ रहेंगे, बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। सिर्फ आपकी फोर आर्म मूव करेगी, सिर्फ आपको एल्बो जॉइंट पे हिंज करना है यहाँ पे। और एंड पोजीशन में आपको अपने आर्म को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, बिल्कुल स्ट्रेट, एल्बोज लॉक्ड, इस तरह से एल्बोज लॉक्ड। और 1 सेकेंड पॉज, देन कम डाउन, आर्म स्ट्रेट, एल्बोज लॉक्ड, पॉज फॉर 1 सेकेंड एंड देन कम डाउन। 1 सेकेंड का पॉज लीजिए और उसके बाद नीचे आइए। आप चाहें तो इसे लाइट वेट से भी कर सकते हैं, पर मैं इसे काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए, तो मैंने इसे थोड़ा सा लोड कर लिया है। लेकिन आप चाहें तो इसे लाइट वेट से परफॉर्म करेंगे तब भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, ये वाली स्पेशली एक्सरसाइज। सिक्स है हमारे हैमर कर्ल्स, जो कि हमारे बाइसेप्स को टारगेट करते हैं। जो हमारे आर्म्स की दोनों मसल्स होती हैं, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स, हम ट्राइसेप्स को ऑलरेडी टारगेट कर चुके हैं, अब बाइसेप्स को करेंगे। इसके लिए आपकी रिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए इस तरह से, और पाम जो है आपकी बॉडी की तरफ फेस करेगा। ये पोजीशन होगी आपके रिस्ट की, जो कि स्टैंडर्ड बाइसेप कर्ल से काफ़ी अलग है। इसी तरह से आप अपने आर्म्स को कर्ल करेंगे।
बॉडी स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, एल्बोज़ आपके बॉडी के साथ बिल्कुल सट के रहेंगे, उसके बिल्कुल पास रहेंगे, बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। सिर्फ आपको फोर आर्म को ऊपर नीचे मूव करना है, एल्बो पे हिंज करना है। बाकी आपका पूरा बॉडी का कोई भी पार्ट मूव नहीं करना चाहिए। इसे भी आप लाइट वेट के साथ परफॉर्म करिए, बट मैं इसे लोड कर लूँगी सेकंड सेट में अपने। इस तरह से रिस्ट न्यूट्रल, स्ट्रेट, कंप्लीट कर्ल करना है। जब कंप्लीट कर्ल में आप होंगे उस वक्त अगेन 1 सेकेंड पॉज देना है। मैं हर बार रिपीट करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हमारे वर्कआउट हो जाते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्टिंग और एंड में कम्प्लीटली फील करते हैं, तो इट्स मच मोर इफ़ेक्टिव। आप ब्रेक ले लीजिए, आपको पानी पीना है पानी पी लीजिए। बीच में थोड़े लंबे ब्रेक्स भी आप ले सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का ब्रेक आप ले सकते हैं। अगेन आप देख सकते हैं कि मेरी बॉडी बिल्कुल स्टिफ है, मेरे आर्म्स बिल्कुल स्टिफ हैं। सिर्फ मैं एल्बो पे हिंज कर रही हूँ और वेट को बिल्कुल भी स्विंग नहीं करना है। नो मोमेंटम, कोई स्विंग करके मोमेंटम को यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने मसल के एक्शन से ही अपने वेट्स को उठाना है। लास्ट हमारी एक्सरसाइज है अप एंड डाउन प्लैंक। अब अपने वेट्स को क्विट कर दीजिए। ये एक्सरसाइज करने के लिए हमें हाई प्लैंक पोजीशन में आना है। सबसे पहले टेक अ ब्रीदर, क्योंकि ये काफ़ी मॉडरेट इंटेंसिटी का लगभग वर्कआउट है लाइट वेट के साथ भी। तो टेक अ ब्रीदर, हाई प्लैंक पोजीशन में आ जाइए और वहाँ से अपने एल्बो पे हिंज करके आपको 1 बाय 1 इस तरह से अप एंड डाउन करना है। जब आप दोनों आर्म्स में 6 टाइम्स ये रेप्स परफॉर्म कर लेंगे तब आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पे आपका शोल्डर है उसके ठीक नीचे आपको प्रेस करना है अपने पाम से, इस तरह से बिल्कुल उसके नीचे ही आपको पाम रख के ऊपर की तरफ प्रेस करना है। और अपने बाकी बॉडी को कम से कम रोटेट करने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपका कोर एंगेजमेंट मैक्सिमाइज हो सके। हमारा लास्ट सेट है अप एंड डाउन प्लैंक्स का। ये इस तरह से एक बर्नआउट एक्सरसाइज लास्ट में करने से आपके कैलोरीज़ का जो बर्निंग रेट हो जाता है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। तो हमें अपने वर्कआउट का और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न होती हैं। तो इस तरह से एक बर्नआउट सेट लास्ट में रखना मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी इससे मुझे मदद मिली है अपनी एंड्योरेंस को इंक्रीज़ करने में और अपनी बॉडी फैट को लूज़ करने में। हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कूल डाउन करना है। कूल डाउन के लिए आप एक ऐसी वॉल ढूंढ लीजिए। वॉल के साथ अपने पाम को इस तरह से आप प्लेस कीजिए वॉल पे और अपनी बॉडी को सामने की तरफ रखिए इस तरह से और स्ट्रेच होने दीजिए। कम से कम 5 से 10 सेकंड्स तक होल्ड करिए।
इस तरह से फेस सामने की तरफ और आपका रिस्ट इस तरह से आप प्लेस कर लीजिए। इससे आपका आर्म, आपका चेस्ट मसल्स सब कुछ एक साथ स्ट्रेच हो जाता है। इस तरह से पाम आप रख लीजिए और उसे जितना मैक्सिमम आप रोटेट कर सकते हैं रोटेट करने की कोशिश कीजिए और 10 सेकंड तक आप स्ट्रेच कीजिए। दूसरा है हमारा रिस्ट स्ट्रेच। इस तरह से यहाँ पे हमारे बाइसेप्स के साथ साथ हमारे रिस्ट, फोरआर्म के सभी एंटीरियर चेन के सभी मसल्स एक साथ स्ट्रेच हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव स्ट्रेच है। इसे भी थोड़ी देर तक होल्ड करिए, कम से कम 10 सेकंड्स तक होल्ड करिए, 5 to 10 सेकंड्स तक होल्ड करके रखिए। उसके बाद इस तरह से आपको बैकवर्ड रोटेशन स्ट्रेच करना है। अगर आप और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो इस तरह से अपने हैंड्स को जॉइन करिए और 10 to 15 सेकंड्स और मे बी 20 सेकंड्स तक होल्ड करके रखिए। लास्ट है हमारे कूल डाउन का चाइल्ड पोज। इस तरह से अपने टोज़ को पीछे आप टच कर लीजिए, मिला लीजिए और नी में काफ़ी गैप रखिए और अपने आर्म्स को इस तरह से आउट स्ट्रेच कीजिए और नीचे की तरफ बेंड हो जाइए और 20 सेकंड्स तक आप इस पोज को होल्ड करिए। इसके साथ ही हमारा कूल डाउन कंप्लीट हो जाएगा और हमारा आज का वर्कआउट भी आई होप आपको पसंद आया होगा। वर्कआउट सीरीज़ आप इसी तरह फॉलो कर रहे होंगे और इसे एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो गिव इट अ लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।